सर 2 है और किस किसने निकाल लिया? सर कशिश कशिश ने निकाल लिया और वेदांत आशीष सर आकाश आशीष, आकाश। चलो एक बार हैंड रेज करेंगे जिसने आंसर निकाल लिया जल्दी से। देखो इधर, वेदांशी, रिया, दीक्षा, रोहित, अखिल, आशीष, अंश, यश, आशीष, आकाश, अनुष्का, समर्थ, जानवी और बहुत सारे बच्चे भी दे रहे हैं जिन्होंने आंसर नहीं निकाला है। गर्व, कुणाल, शिवा। शिवा का आंसर नहीं निकला ये? शिवा, यस गर्व निकल का निकल गया, निकल गया, शिवा का भी निकल गया। अभी अभी भी अनुष्का, कुणाल, साक्षी, यश और राहुल, 5 बच्चे रह गए हैं जिनका नहीं निकला, तो 4 रह गए हैं। कुणाल, कुणाल, यस सर। निकला नहीं आंसर? निकाल रहा हूँ सर, अभी थोड़ा सा रहता है बस। चलो जल्दी से निकालो फिर। इसके अलावा अच्छा, आप सबका निकल गया आंसर। अभी भी शताक्षी और राहुल, एक बार जल्दी से मैं फिर आंसर बता रहा हूँ। देखो निकलता ना तो मैं कॉन्फिडेंस आ जाता। अभी निकलना चाहिए था इसका आंसर। अब चलो देखेंगे एक बार जल्दी से। देखो a प्लस बी गिव्स x है ना, पहले तो मेन रिएक्शन लिख लेते हैं। ये रिएक्शन है a प्लस बी k1 k2, ये x है, और x गिव्स p k3 स्लो, ये है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो मेन रिएक्शन आ जाएगी, ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी गिव्स p, ये मेन रिएक्शन है। अब सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं यहाँ पे। रेट लॉ लिख लेंगे। रेट होगा हमारा, रेट होगा स्लो स्टेप को देख करके k3 इंटू एक्स, लेकिन x हमारा मेन रिएक्शन में है ही नहीं क्योंकि मेन रिएक्शन ये है। x नहीं आ रहा मेन रिएक्शन में, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से। इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से इसकी वैल्यू पुट करेंगे kc, जो कि k1 बाई k2 है, इज इक्वल टू आएगा x अपॉन में a इंटू बी। एक्स की वैल्यू आ गई यहां से k1 बाई k2 इंटू a इंटू बी। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम कहां पे, इधर। तो यहाँ रेट आ जाएगा k3 इंटू k1 बाई k2 a इंटू बी। तो ऑर्डर आ गया 2, 1 प्लस 1, ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। अब एक बार हैंड करेंगे जिसको ये शताक्षी, शताक्षी, राहुल, अभी समझ आ गया कि नहीं ये? चलो अभी ये फिर तुम्हें समझ आ गया, मैं मान के चल रहा हूँ सबको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है बहुत अच्छा, लेकिन अभी तुम पहले इसको करो ढंग से। इनको ढंग से करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अब एक ना शॉर्टकट भी है इसका, ध्यान देना एक बार। शॉर्टकट इसका, इसका शॉर्टकट क्या है, इस इन क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट क्या है? देखो जैसे पहला ये वाला क्वेश्चन, इसका शॉर्टकट क्या है करने का, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तब जाके क्लियर होगा। शॉर्टकट क्या है इसका देखेंगे एक बार। देखो जो मेन रिएक्शन दे रखी है ना, जो मेन रिएक्शन दे रखी है उसको उसको देखते हुए चलना है तुम्हें। जो ना जो भी कॉमन है उसको कैंसिल करते जाओ। जैसे इन दोनों को जब ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या कैंसिल होगा इसके अंदर, NO3 कैंसिल, ये कैंसिल। अब NO का स्क्वायर इंटू O2 आएगा, ये आएगा NO का स्क्वायर इंटू O2, यही आंसर आएगा फाइनली। और दोनों को ऐड करके आ रहा है, इसलिए के जो कॉन्स्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। k3 इंटू k1 बाई k2, k3 इंटू k1 बाई k2। कॉन्स्टेंट भी कई बार पूछते हैं, k3 इंटू k1 बाई k2, ये डायरेक्ट आ जाएगा ऐसे आंसर। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, आगे टफ होता जाएगा ये। जैसे अगले में देखो एक बार, इसके अगले क्वेश्चन में, इसके अगले क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे ना तो तुमसे नहीं निकलेगा। अब इनको ऐड करो जरा। ओ से ओ कैंसिल, ओ से ओ कैंसिल, क्या इसमें आ रहा है आंसर? ओ से ओ कैंसिल हो गया ना। अब इसमें तुम्हें दिख गया O3 का स्क्वायर। देखो जो स्लो स्टेप में अगर प्रोडक्ट बन रहा है उसको तो कभी लेना नहीं है,
लेकिन स्लो स्टेप के अलावा प्रोडक्ट है ना उसको लेना है डिवाइड करके, जो स्लो स्टेप के अलावा प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करके लेना है। तो O3 का स्क्वायर आ गया, O3 का स्क्वायर, और स्लो स्टेप के अलावा प्रोडक्ट कहीं बन रहा है, हाँ बन रहा है यहाँ पे, तो उसको लेना है डिवाइड करके, तो उसको डिवाइड करके ले लो, ये आ गया आंसर जो बचा हुआ है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में इसलिए डिवाइड करना है। तीसरा केस देख लो, थर्ड केस, डायरेक्ट आंसर के लिए। इसमें देखो, अब इसमें इसको ये तो आ ही गया सीधा, इसको ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये कैंसिल, और A प्लस बी आ गया। स्लो स्टेप पे प्रोडक्ट बन रहा है उसको लेना ही नहीं होता, तो इफ K3 इंटू K1/K2 इंटू A इंटू बी। आया समझ के नहीं है? डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। जो कंसेप्ट सिखाया है पेपर में ऐसे ही करके आना है, जो कंसेप्ट सिखाया है पेपर में ऐसे ही करके आना है। मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, कोलिजन थ्योरी का भी, कोलिजन थ्योरी देखो, थ्योरी वाला टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। IIT एडवांस में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके। कोलिजन थ्योरी पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, याद करते रहना साथ साथ। कोलिजन थ्योरी पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वैलिड ओनली फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए ही वैलिड है, यानी दो ही रिएक्टेंट होने चाहिए तो ही ये थ्योरी वैलिड, तो ही ये थ्योरी वैलिड है। दूसरा, इसने जितने भी एटम्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सबको स्फेरिकल माना है, सबको स्फेरिकल माना है, यानी इसने माना है जो भी कोलिजन होगी सब इफेक्टिव होंगी, सब की सब प्रोडक्ट बनाने के लिए कैपेबल है। तो पहला पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट, कोलिजन थ्योरी इज वैलिड ओनली फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, और जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट्स के अंदर प्रेजेंट है सब स्फेरिकल शेप के होते हैं, सब स्फेरिकल शेप के होते हैं, ये माना हुआ है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट टर्म अब इससे रिलेटेड आती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। टर्म्स बहुत क्लियर होनी चाहिए तुम्हें सारी, ये नहीं तो थ्योरी समझ नहीं आएगी ढंग से। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसको हम डिनोट करते हैं Z से, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। इसका नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम में, जैसे एक यूनिट वॉल्यूम है, इसके अंदर एक सेकंड के अंदर कितनी कोलिजन हो रही है, टोटल कोलिजन, वो Z है। नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड। क्लियर? नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, कोई डाउट? नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, नोट कर लिया? ये नोट कर लिया है? सर एक बार और बताना। मैंने बोला जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी कोलिजन हो रही है एक सेकंड के अंदर। ये जैसे मॉलिक्यूल्स है ना, इनमें आपस में कितनी कोलिजन हो रही है एक सेकंड के अंदर, कोई डाउट? नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, जेड से डिनोट करते हैं इसको। सही है? यस। अच्छा, ये बता दिया, पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन इसकी एफ कह सकते हैं। एफ फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कितनी हुई, यानी कितनी कोलिजन है जो प्रोडक्ट बना सकती है। इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और इसका फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दे रखा है इसका। F इज टू ई रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी। F इज टू ई रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी। नेचुरल लॉग एफ लेंगे तो माइनस ई ए बाई आर टी आ जाएगा। लॉग एफ क्या आ जाएगा? माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व। लॉग एफ आएगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। इसको हम बोल्ट्जमान फैक्टर भी बोलते हैं। बोल्ट्जमान फैक्टर। एफ क्या है? इफेक्टिव कोलिजन, यानी कितनी इफेक्टिव कोलिजन है। जेड मान लो तुम 100 कोलिजन हुई, 100 में से इफेक्टिव कितनी है? 20 कोलिजन इफेक्टिव है। 20 कोलिजन इफेक्टिव मतलब 20 कोलिजन ऐसी हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई है, यानी जिससे प्रोडक्ट बन सकता है। और इसका फॉर्मूला दिया जाता है F टू ई रेस टू माइनस ए बाई आर टी। नेचुरल लॉग एफ आ जाएगा माइनस ए बाई आर टी। लॉग एफ आ जाएगा जिसका बेस 10 है माइनस ए बाई 2.303 आर टी। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समझ आ गया था कि नहीं? यहां तक समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अब ना जो रेट होता है, ध्यान देंगे, लास्ट लाइन बता रहा हूं मैं यहाँ पे, जो रेट होता है, नई थ्योरी है, नेक्स्ट टाइम ढंग से पढ़ेंगे इसको।
रेट जो होता है वो क्या होगा, z इंटू एफ, ऐसे दिया गया था। रेट क्या होगा, z इंटू एफ। जेड क्या थी, टोटल कोलिजन, एफ क्या था, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, जिनसे प्रोडक्ट बन सकता है, जिनसे प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन एक टर्म इसके अंदर मिसिंग थी, वो थी प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जेड इंटू एफ इंटू पी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कल। प्रोबेबिलिटी फैक्टर है ये, क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, बस ये टर्म याद कर लो, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है और स्टीरिक फैक्टर है, स्टीरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, समझे कि नहीं। पी क्या है यहाँ पे, स्टीरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, एक नाम और है इसका, नोट कर लेंगे पर, स्टीरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। यहां तक पढ़ लेना, मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा तुम्हें आगे।